श्री कृष्ण के भक्त की निस्वार्थ भक्ति की भावपूर्ण कथा। भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है। वेदों पुराणों में भगवान की भक्ति करने में अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अनंत और निस्वार्थ भाव से भक्ति की और ईश्वर ने जिस हाल में रखा उसी में खुश रहे। कभी अपने भक्ति के बदले ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। कृष्ण ऐसे ही एक निस्वार्थ भक्त थे। कृष्ण एक अनंत भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। एक दिन वह मंदिर में गए तो उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप नहीं दिखा। उन्होंने अपने भक्तों से पूछा, ठाकुर जी कहाँ चले गए? भक्त कहने लगे, ठाकुर जी तो सामने ही हैं, तुमको क्यों नहीं नजर आ रहे? यह सुनकर भक्त का हृदय ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा, जरूर मुझसे कोई भारी पाप हो गया है, इसलिए ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं। आत्मग्लानि में भरकर भक्त ने निश्चय किया कि मैं यमुना जी में डूबकर अपनी लीला समाप्त कर दूंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर यमुना जी के रास्ते में बैठे एक कोढ़ी के पास पहुँचे। उससे कहने लगे, अभी श्री कृष्ण के भक्त यहाँ से गुजरने वाले हैं। उस भक्त के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है, इसलिए जब तक वह आशीर्वाद ना दे तब तक उनके चरण मत छोड़ना। कोढ़ी यमुना जी की ओर चला गया और भक्त को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए और उनके आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगा, मेरा आशीर्वाद लेकर क्या करोगे? भक्त मन में सोचने लगे कि मैं तो अधम पापी हूँ, तभी तो मुझे छोड़कर ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कोढ़ी ने उनके चरण नहीं छोड़े और वह आशीर्वाद मांगता रहा। श्री कृष्ण के भक्त ने बेमन से आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। उनके इतना कहने पर ही कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, उसकी काया निर्मल हो गई। भक्त विस्मंजस में पड़ गया कि यह करिश्मा कैसे हो गया। उसी समय ठाकुर जी साक्षात भक्त के सामने प्रकट हो गए। भक्त के नेत्रों में आंसू बह रहे थे और श्रद्धा से प्रभु चरणों में गिर पड़े। भक्त कहने लगा कि प्रभु, आपकी कैसी माया है, मंदिर में तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, तुमने मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मुझ पर तुम्हारा ऋण हो गया था और मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने में संकोच हो रहा था। तुमने जब अपने पुण्य से कोढ़ी को आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, तो मैं ऋण मुक्त हो गया और निसंकोच तुम्हारे सामने आ गया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त की कथा। बोलो जय श्री कृष्ण।